हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का जो कक्षा 7 विषय हिंदी का है, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो आपका 10 तारीख को पेपर आने वाला है, यही क्वेश्चन पेपर आप पढ़ें और अच्छी तरीके से आप इसको पढ़कर जाएंगे तो आप अच्छे नंबर जरूर ले आओगे। तो हम इस वीडियो में इस कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 से 10 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रश्न 1 है मोर है। तो यहाँ पर आपको सही कर देना है, मोर है तो मोर एक पक्षी है, यानी कि ऑप्शन सी आप इसका सही कर देंगे। इसके बाद देखिए विष शब्द का विलोम शब्द है। तो विष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विष यानी जहर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो विष का उल्टा बताना है, तो विष का हो जाएगा अमृत। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन भी कर देंगे। देखिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है बेकारी शब्द है। तो बेकारी शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है लड़की, ऑप्शन बी है इसलिए, ऑप्शन सी है किंतु और ऑप्शन डी है अर्थात। तो इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन ए लड़की। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आप सही उत्तर करेंगे डी वृक्ष। ओके, यहाँ पर आप इसका आंसर क्या करोगे? जो वृक्ष है वह शुद्ध शब्द है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण शब्द आपका डी हो जाएगा तेज। बच्चों ये जरूर पढ़ जाना और कुछ करके जाओ तो जाओ, नहीं तो ये तो पढ़कर ही आना है। 10 तारीख के पेपर में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आप बच्चों इसका उत्तर कर आएंगे सर्वनाम। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर लिख देना है, ऑप्शन बी और क्या लिख दोगे आप? सर्वनाम। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद देखेंगे भारतीय मुद्रा का नाम है। तो भारतीय मुद्रा का नाम है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पाउंड और ऑप्शन डी येन। तो भारतीय मुद्रा का जो नाम है वह है, आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे रुपया। इसके बाद देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जाग जाना, ऑप्शन बी है जोड़ना, ऑप्शन सी है भाग जाना और ऑप्शन डी है आ जाना। तो 9 2 11 का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो इसका आप उत्तर करेंगे ऑप्शन सी भाग जाना। इसके बाद देखिए वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। तो इसका आपको उत्तर कर देना है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तत्सम और तद्भव आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी में तत्सम किसी शब्द को लिखा जाता है, उसी का संस्कृत रूप है, शुद्ध रूप जो होता है वो तद्भव होता है। ओके, इस तरीके से हमने पेज तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपसे प्रश्न 10 यहाँ पर पूछा जाएगा अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम का चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है, ये ओनली अल्पविराम होता है, इस पर ये लगा देते हैं तो ये अर्धविराम हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कौन सा चिन्ह है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न 11 है कि बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशा है? कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द भी लिखिए, है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति से आशय कमल के फूल खिलने से है। कमल के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो हमने यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, कमल का जलज, नीरज और राजीव। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप कर लेना कंप्लीट। इसके बाद देखिए प्रश्न 12 चारूचंद की चंचल किरणें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण दीजिए। देखिए चारूचंद की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है। अब हमें अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13 निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द दीजिए। जैसे नाला, तो इसका हो जाएगा ताला, साला, काला। अभी आपने कर दिया होगा इसका। इसके बाद धीरे का हीरे, जजीरे और कसीरे। ओके, हीरे धीर का आपको हीरे, जजीर और कसीरे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। पर इसके बाद आपसे प्रश्न 14 पूछ रहा है। प्रश्न 14 में है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ऐश्वर्य का अर्थ बताना है। तो ऐश्वर्य का हो जाएगा धन, सफलता, शोहरत। कटुक का जो चित्त को ना भाए, जो बुरा लगे। कृपाण का एक प्रकार का धारदार हथियार, तलवार। कौरव का राजा, कुरु के वंशज या संतान। भाषण, तो ये बातचीत हो जाएगा, है ना। और विकार का विकृति हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 15 है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय देशज शब्द लिखिए।
ओके बच्चों, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तत्सम शब्द वृद्ध हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, घृत हो जाएगा। तद्भव लिखना है तो तद्भव और स्थानीय शब्द लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर अभी बता दूंगा, पहले हम 16 का देख लें, 17 का यहाँ पर आपको जो 15 और 16 17 के आंसर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पर 16 देखिए, निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा के 4 उदाहरण भी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे निडर शब्द में भाववाचक संज्ञा है, और हमने 4 उदाहरण लिखना है, संज्ञा के 4 उदाहरण। तो मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, वीरता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न 16 का उत्तर। 17 देख लीजिए, फिर इसके बाद देखिए 18 प्रश्न 15 और 17 के उत्तर आपको बताए जाएंगे, वीडियो को पूरा देखोगे। पहले हम प्रश्न 18 कंप्लीट करते हैं हम। शब्द को इसके अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। बकरी, बकरा, गाय, बैल, अमरूद, आम। तो लिखेंगे तो पहले अमरूद, फिर आम, फिर गाय, फिर बकरा, फिर बकरी, फिर बैल। सबसे पहले आ आता है, फिर गा आएगा, फिर बा आएगा, फिर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे वीरांगना, वाक्य में प्रयोग हमने किया है, लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। पुत्र, तो माँ अपने पुत्र को सदैव ध्यान रखती है। नदी, हमारे देश में कई नदी स्थल हैं। ओके, प्रश्न 20 है, प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो टकराना, आहट, तो इसमें हम आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टकराहट। प्रमाण प्लस इत, तो ये हो जाएगा प्रमाणित। प्रार्थना प्लस इये, तो प्रार्थनीय। इस तरीके से इसका उत्तर करेंगे। इसके बाद प्रश्न 21 देखें, किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो दीपावली का त्यौहार भगवान राम की लंका विजय के पश्चात अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दीपावली के दिन हमारे घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और उन्हें फिर मित्रों पड़ोसियों में वितरित भी किया जाता है। दीपावली के अवसर पर घर जगमग उठते हैं, हर घर में रोशनी छा जाती है। ओके, इस तरीके से आप प्रश्न 21 का उत्तर कर लेंगे। पर ये आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 22। ये आपको एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना है, ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आएगी। तो एप्लीकेशन है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य को बीमार हो जाने के कारण 4 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय विद्यालय, है ना। तो शासकीय विद्यालय, आप बच्चों यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आपका जो भी विद्यालय नाम हो आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको विषय, तो विषय में आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, महोदय लिखना है। पर सामने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप 7वीं का, सॉरी गलती से 9वीं बोल दिया, 7वीं का छात्र हूँ। मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप बच्चों अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और आप कक्षा 7वीं यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आज की इस वीडियो में कक्षा 7 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आने वाला है आपका 10 तारीख को, तो इसे याद कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।